कि आपने विज्ञापन पे कितना खर्च किया। तो इन्होंने फिर रिटन में दिया, इनका एडवोकेट आज गया और एडवोकेट ने तो केजरीवाल ने और आप गवर्नमेंट ने क्या दिया कि मैंने 1073 करोड़ रुपया खर्च किया है 3 साल में। 1073 करोड़ रुपया, कितना बड़ा अमाउंट। मगर वो किस में खर्च किया? सिर्फ अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए। अपनी फ़ोटो हर विज्ञापन में केजरीवाल की फ़ोटो रही, हर विज्ञापन में केजरीवाल, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो आज कोर्ट ने इसीलिए बहुत बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकारा है और कहा 1100 करोड़ रुपए तो आप इस पे खर्च कर सकते हैं और उस पे नहीं कर सकते हैं जो एनसीआर का प्रोजेक्ट है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं बनने दे रहे थे, चूँकि ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। इनको शराब बिकवानी पहले ज़्यादा ज़रूरी थी, इनको एजुकेशन सिस्टम बिगाड़ना पहले ज़्यादा, इनको शीश महल बनवाना ज़रूरी था। शीश महल में देखे कितने करोड़, 50 करोड़ के आसपास तो नंबर 1 का है। और ये खुद कहते थे हमको सिर्फ 2-3 कमरे का मकान सिर्फ पैर पसारने को मिल जाए, और कितने कमरे का हो गया। ये कहते थे कार की हमको जरूर नहीं, कार कितनी इनके पास, एक से एक महंगी कार, एक से एक। आप समझ लीजिए जिसका मतलब बाथरूम एयर कंडीशन बना हो इतना। नीतीश कुमार आया था तो देख के दंग रह गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ी फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ये पूछा है कि जब आपके पास एडवर्टीजमेंट करने के लिए 1100 करोड़ रुपए है तो आप आरआरटीएस प्रोजेक्ट में ये फंड क्यों नहीं देते हैं, क्यों आपने ये कहा कि आपके पास फंड नहीं है। इसी के साथ ही कोर्ट ने बकायदा ये आदेश दिया है कि अब आरआरटीएस प्रोजेक्ट में केजरीवाल सरकार को 415 करोड़ रुपए 2 महीने के भीतर देने होंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरीके से केजरीवाल को आज फटकार लगी है, जो वो एडवर्टीजमेंट में सारा पैसा खर्च करते हैं, जो टैक्स पेयर्स के पैसे होते हैं वो डेवलपमेंट और विकास कार्यों से ज्यादा एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं, और इसको लेकर के कोर्ट से भी फटकार लगी है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली में केजरीवाल सरकार जो है बहुत गलत उस पर उतर आई थी। वो क्या कर रही थी कि अपने इसमें विज्ञापन में और तमाम जो अपने हित के लिए और पार्टी के हित के लिए और पार्टी के नेताओं के हित के लिए, बस उसने इतना ही काम किया। शराब वाला जो काम किया, शराब पूरे उसको दिल्ली को पिला दी इन्होंने, एक के साथ एक फ्री कर दी, उसमें भी सिर्फ अपने हित के लिए, अपने लोगों के लिए। ऐसे ही ये क्या कर रहे थे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था उसमें एक पैसा भी नहीं दे रहे थे, एक पैसा। और जो कि इतना इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आप समझ लीजिए, और उस एनसीआर का आरआरटीएस प्रोजेक्ट, जब इन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया तो मामला कोर्ट में पहुंचा। तब कोर्ट ने बुरी तरीके से फटकारा है इनको, और कोर्ट ने इनसे पूछा था कि आपने विज्ञापन पे कितना खर्च किया। तो इन्होंने फिर रिटन में दिया, इनका एडवोकेट आज गया और एडवोकेट ने तो केजरीवाल ने और आप गवर्नमेंट ने क्या दिया कि मैंने 1073 करोड़ रुपया खर्च किया है 3 साल में। 1073 करोड़ रुपया, कितना बड़ा अमाउंट। इतने में आप समझ लीजिए ना बाढ़ आती, गरीबों का सब वो हो जाता और गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ बन जाती, ना बाढ़ आती और पूरी दिल्ली सुधर। मगर वो किस में खर्च किया? सिर्फ अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए। अपनी फ़ोटो हर विज्ञापन में केजरीवाल की फ़ोटो रही, हर विज्ञापन में केजरीवाल, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सिर्फ अपने को हाईलाइट किया और जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो आज कोर्ट ने इसीलिए बहुत बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकारा है और कहा 1100 करोड़ रुपए तो आप इस पे खर्च कर सकते हैं और उस पे नहीं कर सकते हैं जो एनसीआर का प्रोजेक्ट है। अगर बात हम आरआरटीएस प्रोजेक्ट की करें, जो कि दिल्ली एनसीआर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है और कोर्ट ने भी कहा है कि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना, इसमें क्या है, अगर ये प्रोजेक्ट लग जाता है तो एनसीआर का क्षेत्र बढ़ जाएगा, यहाँ से मेरठ तक होगा क्या कि देश में आप समझ लीजिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आपको मैं बहुत छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, नोएडा और फरीदाबाद बनने के बाद क्या हुआ, लोगों को रोज़गार मिला बहुत सा। किसी लड़के ने सरकारी नौकरी नहीं मांगी, उसमें सेटिस्फाइड रहा।
ये इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा का रहा, फरीदाबाद का रहा। अगर ये मेरठ तक हो जाएगा तो आपको बताना देश को इतना रोज़गार मिल जाएगा, इतना रोज़गार मिल जाएगा, गरीबी मिट जाएगी। यही नोएडा एक गांव था, ऊसर था, आज नोएडा में देखिए क्या पोजीशन है कि कितने ग्रेटर नोएडा तक बनता ही चला जा रहा। हर जगह वहाँ पेमेंट भी होता है। पूरे हिंदुस्तान में नोएडा पे ये बात है कि कई जगह पे लेबर्स का पेमेंट नहीं होता, मगर नोएडा में होता है। नोएडा में पैसे का चलन है और वहाँ पे मोबिलिटी है, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हुआ है और लोगों को रोज़गार के साथ आदमी खुश है, अपने को पाल रहा है। जिस गांव में रहता है उस गांव के लोग पल रहे हैं और एक पैसे का रनअप में आ गया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं बनने दे रहे थे, चूँकि ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। इनको शराब बिकवानी पहले ज़्यादा ज़रूरी थी, इनको एजुकेशन सिस्टम बिगाड़ना पहले ज़्यादा, इनको शीश महल बनवाना ज़रूरी था। शीश महल में देखे कितने करोड़, 50 करोड़ के आसपास तो नंबर 1 का है। और जो पैसा लगा है शीला दीक्षित के लड़के ने भी इनके लिए ओपन किया है, अजय माकन ने लगभग 200-250 करोड़ रुपए का। आप चलिए ये अपने लिए लगा रहे हैं, मगर इस इन पर आज जब डांट पिटी है तब इन्होंने 415 करोड़ रुपए का कहा। और आपको बता दें इसमें क्या है कि यह एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसका निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है। और इसमें क्या है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड एक परियोजना के प्रथम चरण में 3 रैपिड गलियारों में से एक को भी इन्होंने जब धन नहीं दिया तो कैसे डेवलप होगा। तो न्यायालय ने आदेश दिया है और अगर ये ना करते तो न्यायालय इनको कंटेम्प्ट कर देता। मगर तब भी आप देखिए इन्होंने सिर्फ 415 करोड़ रुपया दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने विज्ञापन पे नहीं ध्यान दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उसने एक बार विज्ञापन नहीं दिया और 100 करोड़ रुपए अपने बजट से हॉकी को दे दिया। तो आज हमारी हॉकी फिर जिंदा हो गई। आप देखिए क्या है। तो उन लोगों ने ये किया है, बड़े बड़े लोगों ने किया है, परंतु इन्होंने अगर ये कर देते तो आज दिल्ली जिंदा हो जाता। अगर पहलवानों के लिए अपने बजट से दे देते 500 करोड़ रुपया तो कुछ था, मगर नहीं, इन्होंने हुस्काया, सिर्फ राजनीति की और डेवलपमेंट के नाम पे, प्रोजेक्ट के नाम पे कुछ। यही सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इनको आज बुरी तरीके से दुत्कारा है। अगर इनके अंदर गैरत है तो इनको सोचना चाहिए, इनको सोचना चाहिए और ख़ास तौर से शीश महल खाली कर देना चाहिए। उस परियोजना के लिए अगर उसमें कार्यालय बना दें तो भाई साहब ये मेरठ तक, यूपी में भी आधे यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक इनकी साख बन जाएगी, इनका राज्य होगा। जैसे ये किसी तरह से धोखा देकर पंजाब में आ गए, ऐसे सॉलिड रूम में यहाँ से मेरठ, मगर इनकी इच्छा नहीं। 415 करोड़ रुपया वो भी इन्होंने कहा कि 2 महीने में देंगे। विज्ञापन के लिए बजट तुरंत जारी हो जाता। आपको बता रहे हैं कि अभी जब मेयर वाला चुनाव हुआ तो उसके पहले इन्होंने विज्ञापन दे दिया और छप गया। उस दिन शपथ ग्रहण भी नहीं थी। तो आप सब लोग कितना बड़ा अमाउंट ये खर्च कर रहे हैं, इसके लिए इनके पास है। मगर डेवलपमेंट के नाम, डेवलपमेंट पे इन्होंने कोई भी अस्पताल बड़ा नहीं बनवाया, कोई भी बड़ा स्कूल नहीं बनवाया, कहीं कुछ नहीं। नगर निगम के पहले से ऑलरेडी उसके वो थे, जगह जगह कार्यालय थे, उसी में मोहल्ला क्लिनिक, एक कमरे में दवाइयाँ रख दी। कौन सी दवाई रख दी? जो सस्ती वाली है, उसमें कैल्शियम, आयरन, बुखार की मेटासिन और ये सब जो वैसी दवाई हैं वो सब रख दी, कोई बड़ी दवाई नहीं रखी। यही इनका रहा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुरी तरीके से दुत्कारा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो खुद को ये बोलते हैं कि वो आम आदमी है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कि जनता के, टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं उनको इस तरीके से फिजूल खर्ची करते हैं। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने खुद अपनी सैलरी बढ़ाई है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने अपनी सैलरी खुद बढ़ा ली। कितनी बड़ी ताज्जुब की बात, एक मुख्यमंत्री अपनी सैलरी बढ़ा रहा। चूँकि इनके जो हैं 70 में लगभग 62 या 64 इनके हैं, तो आप समझ लिए उसमें इन्होंने विधायकों बढ़ा ली। चूँकि इन्हीं के विधायक हैं तो इन्होंने बढ़ा लिया। ये खुद कहते थे हमको सिर्फ 2-3 कमरे का मकान सिर्फ पैर पसारने को मिल जाए, और कितने कमरे का हो गया। ये कहते थे कार की हमको जरूरत नहीं। कार कितनी इनके पास, एक से एक महंगी कार, एक से एक। आप समझ लीजिए जिसका मतलब बाथरूम एयर कंडीशन बना हो इतना। नीतीश कुमार आया था तो देख के दंग रह गया था, काफ़ी देर तक रुका रहा था। लोग इसलिए मिलने आते हैं इनसे कि इनका ये घर देख ले। वास्तव में आज ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत है वो ताजमहल। इनके यहाँ एक कोई मैडम है जो साइन हुए हैं, मैडम सीएम,
मैडम सीएम, उन्होंने कहीं मंदिर के लिए मंगवा लिया, कहीं वो टाइल्स मंगा लिया, कहीं वियतनाम से टाइल ले आओ। यहाँ मकराना का टाइल्स इतना बड़ा चलता है, इतना बड़ा ताजमहल बना है, हिंदुस्तान से टाइल्स आए। हिंदुस्तान का टाइल्स मशहूर है। आपसे इटली के भी यहाँ लोग रहते हैं बहुत। एक सांसद थे शर्मा, वो अमेठी के रहे, उनकी वाइफ भी वहाँ की थी, इटली की। एक कश्मीर फैमिली में भी इटली की सोनिया जी भी। इन लोगों ने इटालियन टाइल्स नहीं मंगाया, बाहर का टाइल्स नहीं मंगाया, वियतनाम का नहीं मंगाया, इन्होंने वियतनाम का टाइल्स अपने यहाँ लगा लिया। और जो यहाँ की मेरठ, यहाँ की धरती सबसे उपजाऊ धरती, जिसकी भाषा सब लोग लेते हैं खड़ी बोली, मेरठ की बोली हिंदुस्तान में मान्य हुई, मगर मेरठ की बोली का इन्होंने अपमान किया और इतना बुरी तरीके पर। जबकि यहीं से हाथरस के ही ये रहने वाले हैं, ये हापुड़ का हाथरस के ये संजय सिंह, तब भी इनको सिर्फ प्यार क्या है कि सिर्फ अपने से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है बस। जो अगर राघव चड्ढा वहाँ रहता होता तो निश्चित ये वहाँ तक ट्रेन बनवा देते, अभी नहीं, आज से 8 महीने पहले। अब नहीं सोचते, अब तो कुछ जरा थोड़ा सा क्या है वो नहीं मालूम हमको। तो आप समझ लीजिए ये है इनकी पोस्ट। दूसरी आपको बता रहे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने संजय किशन कौल जी ने और सुधांशु धूलिया ने आज जिस तरह से कहा है दिल्ली गवर्नमेंट को, आपकी गवर्नमेंट और AK केजरीवाल के लिए साफ कहा कि NCR में RRTS परियोजना में अपना योगदान दें। उन्होंने एक सजेशन इनको दिया कि अपना योगदान दें। मतलब एक प्रकार से शर्म की बात है इनके लिए, केजरीवाल के लिए, कि एक ऑनरेबल जस्टिस कह रहे हैं और उन्होंने कहा 1100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो। ये कोई विपक्ष नहीं कह रहा, या मोदी जी नहीं कह रहे हैं, योगी जी नहीं कह रहे हैं, या कांग्रेस के नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोल रहे हैं। कितनी दुखद बात। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पैसे का जो खर्च किया है, जो जनता का पैसा वसूला हुआ, जनता का वसूला हुआ पैसा इन्होंने अपने लिए खर्च किया, शीश महल बनाने के लिए, जनता के लिए नहीं बनना। आज अगर प्रोजेक्ट होता तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर देते तो शायद भारत आगे बढ़ता है। कंपटीशन होता, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, कम्युनिस्ट वाले, जनता दल सब कहते हैं अगर इन्होंने बनाया तो हम भी बनाएंगे, बिहार से लेकर बंगाल तक, हम भी बिहार से लेकर के बनारस तक बनाएंगे, हम भी बिहार से लेकर के रांची तक बनाएंगे। ऐसा नीतीश कुमार भी सोचते, ऐसा हैदराबाद में भी सोचा जाता, ऐसा BRS भी सोचते, ऐसा स्टालिन भी सोचते, मगर इन्होंने सबसे आगे आकर के बिल्कुल मटिया धार कर दिया। आज यही वजह थी कि आज का दिन इनके लिए काला दिन है। संजय सिंह आज बाहर निकाल दिए गए, जबकि उनको खुद उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ने एक दिन खुद कहा था हाथ धर के कि गुस्सा कम किया करो, है सॉरी राज्यसभा अध्यक्ष धनखड़ जी इतने बार खड़े होकर के बोलते। आज इन्होंने मोदी को क्या कह दिया कि चुप, मौन रहते, मौन भाव। इनकी हिम्मत नहीं हुई। यही सांसद थे नरसिंहा राव, बिल्कुल नहीं बोलते थे, मोदी ने तो पहले कह दिया था। तो केजरीवाल का आपको बताना है कि इनका कुछ अपना अलग हो गया है, ये सिर्फ अपने लिए डेवलप है और अपना प्रोपेगेंडा करना। आज वही सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी, हिंदुस्तान की जनता को समझ लेना चाहिए इनका पैमाना ये किस पानी में है। ये वास्तव में दूध है कि पानी, आज दूध और पानी अलग कर दिया। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी, लेकिन दिल्ली में हमेशा से ये देखने को मिला है कि अगर दिल्ली में किसी भी तरीके का डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है तो वहां पर लगातार होड़ मच जाती है कि किसको क्रेडिट मिलना चाहिए, भले ही वो कार्य LG के द्वारा किया जाए या फिर केंद्र सरकार के द्वारा किया जाए। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो लगातार इस मामले में आगे रहती है कि हमें ये क्रेडिट मिल जाए। लेकिन इस खबर को लेकर के आपकी क्या है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।